हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं कि आप अपने पर्सन की नज़र में किस तरह हैं, यानी आपके पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पर्सन हमारे बारे में, स्पेशली प्राइवेट रीडिंग्स में तो रिलेशनशिप में रहते हुए भी लोगों को बहुत डाउट होता है कि मेरे पर्सन में के लिए इंटेंशंस मेरे लिए कैसी हैं और उनकी फीलिंग्स मेरे लिए कैसी हैं, जिसमें मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होता है बिकॉज दिस शोज़ द इनसिक्योरिटी। या आपको डाउट है, आप लोगों के दरमियान ऐसी बात नहीं होती, बट इवन देन हर तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो लेट्स सी कि आप अपने पर्सन की नज़र में कैसे हैं, आपके पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं। बिकॉज आपके जहन में जो अपने पर्सन का इम्प्रेशन बना हुआ है वो तो है ही, लेकिन आपका इम्प्रेशन आपके पर्सन के माइंड में कैसा बना हुआ है, लेट्स चेक। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर द डिस्काउंट रीडिंग। अगर आज आपने बुकिंग करानी है तो करा लीजिए, मैं कल से इस ऑफ़र को रिमूव कर दूंगी। बल्कि कल से क्या, 20th ही लास्ट डे थी, तो मैं 20th को मैं इसीलिए इसको मॉर्निंग में अपलोड कर रही हूँ ताकि जितने लोग भी देखते जाएं उनको मेरा मैसेज मिलता चला जाए। लेट्स सी आप अपने पर्सन की नज़र में किस तरह से हैं, आपके पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं, क्या इम्प्रेशन है आपके पर्सन के माइंड में आपका। लेट्स सी क्या इम्प्रेशन है आपके पर्सन के माइंड में आपका। किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands। ऑलराइट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, ये फायर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन का क्या इम्प्रेशन है आपको लेकर। एक तो ये कि आपके पर्सन आपको बहुत ही कोल्ड समझते हैं, उनको लगता है कि आप में रोमांस बिल्कुल भी नहीं है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आप वक्त के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं और बहुत कट थ्रॉट बात कर देते हैं, कड़वे हो गए हैं आप। लाइटर नोट पे कुछ चीज़ों को नहीं सोचते। और ये आप इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप वक्त के साथ, हालात के साथ काफ़ी बदल गए हैं। दूसरा ये कि आपके पर्सन को आपकी याद बहुत आती है। जब कभी भी मोहब्बत का कोई कॉन्टेक्स्ट होता है तो वो आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पाते। विद द 6 ऑफ कप्स आप लोग बहुत बहुत ही, ये रिश्ता मुझे लग रहा है बहुत पुराना है। इनफैक्ट आपकी एज बहुत कम होगी जब आप इनसे मिले होंगे, और इनमें और आप में एज का डिफरेंस नज़र आ रहा है, या तो आप बड़े हैं या वो बड़े हैं। बट आपके पर्सन को एक वक्त में ये भी लगता है कि उनको अपना आप आपके अंदर नज़र आता है। यानी जब आप वो जिस एज में थे तो वो बिल्कुल आप ही की तरह बिहेव करते थे। वक्त के साथ वो बदलते गए, मेच्योर होते गए, और फिर जब उनको अपना आप ढूंढने की बारी आई तो उनको आप में अपना आप नज़र आया। इसीलिए उनको काफ़ी नॉस्टैल्जिया भी होता है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो वो अक्सर और बेशतर आपको अपने जेस्चर्स के थ्रू ये बात बताते भी होंगे। कोई इवेंट को ज़रूर कोट करते होंगे कि मैं बचपन में, मुझसे भी इस तरह की चीज़ें होती थी, मैं इस एज में मैंने ये किया है। बट जो सबसे डिफरेंट बात है, आपके पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट इस वजह से करते हैं कि विद द 10 ऑफ wands आप एक ऐसे पर्सन है। मुझे यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी नज़र आ रही है जो कि बीइंग अ वुमन, बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन, अगर ये मर्द भी हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव है। आपने बड़े तनहा तमाम जिम्मेदारियों को संभाला हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में अपने वजूद को लेकर मज़ीद परेशानी या बर्डन का सबब नहीं बनना चाहते। वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है वो इस तरह की दुनिया को डील करने के लिए सबसे आइडियल और बेस्ट है। कभी कभी आपको मजाक में वो बहुत बहुत ही होशियार और बहुत अंत होशियार और बहुत चंट और बहुत ही शातिर भी कहते होंगे, लेकिन दुनिया को डील करने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। आपके पर्सन को शुरू शुरू में आपकी मासूमियत, आपकी इनोसेंस,
या आप समझ लीजिए आपका चाइल्डिश बिहेवियर, आपको आपका डर जाना, ये तमाम चीज़ें एक फेमिनिन एनर्जी में ज़रूर होती हैं, लेकिन ये एक मैस्कुलिन पर्सन में भी हो सकती हैं, ये एक मेल में भी हो सकती हैं। और ये तमाम चीज़ें उनको शुरू शुरू में अच्छी लगती थी, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे हालात बदलते गए, चीज़ें बदलती गई, सूरत हाल चेंज होती गई, आपके पर्सन रियलाइज़ करते रह गए कि वक्त ने आपको बहुत हद तक बदल दिया है। उसमें बहुत बड़ा रोल आपके पर्सन का भी रहा है कि वो सोचते हैं कि जिस तरह का मैंने इसको पहले पाया था, अब उस तरह का इसके अंदर वो ऑरा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कट थ्रॉट, बहुत दो टोक बातें, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, जो कि बदतमीज़ी के ज़ुमरे में नहीं आती। लेकिन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत ही स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन करते हैं। कभी कभी आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, बिकॉज विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन समझते हैं। उनको लगता है कि आप इतने बाय द बुक चलने वाले आदमी हैं, कोई हैंकी पैंकी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेन देन के मामले में आप बहुत क्लियर होंगे। आप कभी किसी के साथ कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करते जो कि गलत हो। और आप गुस्से में बहुत रहते हैं। आपके पर्सन आपसे किसी हद तक डरते भी हैं। उनको लगता है कि आपके साथ गेम नहीं किया जा सकता, आपको उल्लू नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज आपका काम ही सारा इंटेलिजेंस का है। आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं और मतलब ही नहीं है, लेकिन आप अपना नुकसान भी आंख बंद करके नहीं होने देते। शुरू में शायद आपने बहुत लॉस किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पर्सन आपको इसलिए भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपने अपने पर्सन की लाइफ में आने के बाद या तो खुद आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं, या आपने अपने आप को बहुत प्रोग्रेशन में डाला और एक चैलेंजिंग वे में डाला। यानी आप ऐसे नहीं थे जिस वक्त आप उनसे मिले, लेकिन विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपने अपनी ज़िंदगी को 360 डिग्री चेंज किया है। यानी आप ज़ीरो पर थे तो आप 90 पर आए, फिर आप 180 पर आए, फिर आप दोबारा 90 पर आए, फिर आपने पूरा व्हील घुमा दिया। आपने शायद मैनिफेस्टेशन कर करके, मेहनत कर करके, पढ़ाइयाँ कर करके, नॉलेज गेन कर करके, जॉब्स कर करके, बिजनेस को अबंडेंट कर करके अपने आप को उस कैलिबर का बना दिया जिस कैलिबर का शायद आपके पर्सन ने कभी आपको सोचा नहीं था। तो आपका इम्प्रेशन बहुत तगड़ा है। आप हल्की पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेंटल स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देखते हुए बहुत एडमायर करते हैं कि आप कैसे इतने सारे मसले मसाइल अपने कंधों पे संभाल कर चलते हैं और आप खुश भी रहते हैं। यानी आप किसी को, आपका वाइनिंग एटीट्यूड नहीं है, आप कंप्लेनिंग नहीं है, आप किसी को अपनी जिम्मेदारियों का इल्ज़ाम किसी को नहीं देते कि ये मेरे हिस्से की नहीं है, फिर भी मैंने ये काम किया, फिर भी मैं ये करूँ, तुम्हारा ये रोल है। आप बस खुशी खुशी ये काम करते हैं बिकॉज मे बी आपकी लाइफ में इस तरह करने का मकसद कुछ और है। और देख लेते हैं आपके पर्सन आपको किस नज़रिए से देखते हैं, आपका क्या इम्प्रेशन आपके पर्सन के ऊपर बना हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन की मैं बात कर रही थी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपको डिसीजन लेते हुए डर नहीं लगता, जबकि आपके पर्सन को डिसीजन लेते हुए बहुत डर लगता है। जब कभी भी कोई दो सिचुएशंस आती हैं, आप हमेशा कोई ना कोई टेक्निक, कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, आपके पास वो टूल्स और वो गैजेट्स हैं जिससे आप असेस कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एरीज लियो सेजिटेरियस, फायर साइन अगेन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। पैशनेट हैं आप। आपके पर्सन को आपकी एक बात, यही बात अच्छी भी लगती है और आपके पर्सन को आपकी ये बात बुरी भी लगती है। बुरी इस सेंस में कि भाई जो चीज़ आई, जो चीज़ ठन गई तो ठन गई। दूसरी बात ये कि जब कभी भी आपके सामने कोई दो सिचुएशन आती, आपके सामने कोई चैलेंज आता है ना, तो आप उसको करके दम लेते हैं। कुछ लोग होता है चैलेंज उनको आया, उनको मुश्किल नज़र आई, वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं, डिले पर डाल देते हैं। आप कहते हैं नहीं, अभी देन एंड देयर ख़त्म करो, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा आपके पर्सन आपसे इरिटेट भी हो जाते होंगे कि भाई हर चीज़ को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहिए, हर चीज़ का एंड इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको अपने पाथवे का पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कभी भी अपनी डायरेक्शन से इधर उधर झोल नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि ये आपकी सक्सेस है, आपकी एक स्किल है। आप ट्रिकरी वे में लोगों को पकड़ भी सकते हैं और लोगों के लिए ट्रिकरी वे में सिचुएशंस को सेटल भी कर सकते हैं।
कंफ्यूज्ड आप बिल्कुल भी नहीं होते, आपको डे वन से पता होता है ये मैंने करना है, चाहे अगर इसमें नुकसान हुआ तो मेरा, भला हुआ तो सबका। आपकी कुछ स्ट्रैटेजी इस तरह की है। आपने इवन अपने पर्सन से, अगर आप मैरिड हैं तो आपने शादी का डिसीजन भी इतना रिस्क वे में लिया कि बहुत सारे लोगों ने आपकी शादी को लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर आपको ढीठ और पता नहीं बहुत बहुत से अलकाबात से जो है वो नवाजा होगा, लेकिन आपने एक पॉइंट था जब आप कंफ्यूज थे, लेकिन फिर आपने एक बड़ा डेयरिंग अटेम्प्ट किया और आप इस यूनियन में आए। अगर आप लोग ऑफिशियली शादीशुदा नहीं हैं फिर भी आपके पर्सन समझते हैं कि यार इतना दिलेर आदमी, इस तरह का बोल्ड, इतना स्ट्रांग होना, बहुत सा मर्दों में भी ऐसी बात ना हो जो एक औरत में है, और औरतों में भी ऐसी बात ना हो जो कि मर्दों में होती है। तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और वो समझते हैं कि बाज़ दफ़ा कभी आपने अपने अटेम्प्ट से, मुझे इस वक्त तो नहीं लग रहा कि आपने कोई ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट किया है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जब कभी भी आप कोई भी चीज़ करने बैठते हैं तो वो सक्सेस के साथ करते हैं, क्लैरिटी होती है, आप कंफ्यूज नहीं होते, और आपकी पहली प्रायोरिटी रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज हो, आपका अपना अफेयर रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, जो भी हो, आपके लिए रिश्ता बहुत प्रायोरिटी है। कमिटमेंट में आने के लिए भी आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आपके पर्सन जानते हैं। नाउ लेट्स सी, क्योंकि इतनी तारीफ़ें और इतनी सारी चीज़ें अगर आपके पर्सन के जहन में हैं और वो आपको कहते नहीं हैं तो ये तो सबसे बड़ा साइन है, क्योंकि इसका मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। लेट्स सी वो कौन सी दो बातें हैं जो आपके पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। वो कौन सी दो बातें हैं जो आपके पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। दो बेहतरीन बातें। आप कभी भी जिंदगी को स्क्रैच से स्टार्ट करने में घबराते नहीं हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप लगी लिपटी नहीं रखते। जो बात है स्याह सफ़ेद करो, जो बात है क्लियर कट करो, कहानियाँ मत करो, ड्रामा क्रिएट मत करो, डिले पर मत करो, ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन करो। आप खुद भी ऐसा करते हैं, ये बात आपकी अच्छी भी है और इस बात से आपके पर्सन डरते भी हैं। डरते किस वजह से? आप लोगों को कन्फ्रंट करवा देते हैं। यानी कोई अगर आपके मुतालिक, आपको पता चल रहा है कि कोई आपके मुतालिक बात कर रहा है, कोई आपके पर्सन के मुतालिक बात कर रहा है और आपको आहिस्ता आहिस्ता लगने लगता है कि ये इसकी आड़ में ज़रा ज़्यादा ही बिलो द बेल्ट होते चले जा रहे हैं, तो आप फ़ौरन उन दोनों का सामना कराकर उनकी चड्डी टाइट कर देते हैं। तो ये बात आपको, आपके पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप एक बाहिम्मत इंसान हैं। आप ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने में कभी भी हिम्मत नहीं हारते। बड़े सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन है जो कि काफ़ी आपको डिफरेंट बनाती है। शायद सिर्फ आपके पर्सन की ही नज़रों में नहीं, बहुत सारे लोगों की हिम्मत और उम्मीद हैं आप। और प्लस आपको ज़िंदगी को लेकर, लोगों को लेकर, रिश्तों को लेकर क्लैरिटी है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स आप क्लियर माइंड के साथ रहते हैं। आप अपने दिमाग में खन्नास नहीं पालते, कहानियाँ नहीं पालते, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर रहते हैं। भाई सीधी सीधी बात करो, सीधी बात, नो बकवास। नाउ लेट्स सी द क्रिटिकल पार्ट। आपकी वो कौन सी दो बातें हैं जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पसंद? कौन सी वो दो बातें हैं जो आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी नहीं पसंद? फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। आप माफ़ी नहीं मांगते, आप ढीठ बन जाते हैं। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स नज़र भी आ गया था। प्लस आपके पर्सन आपको बहुत मिस्टीरियस समझते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत बातें छुपाते हैं और आपके दिल में बहुत सारे राज हैं आप जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके पार्टनर हैं तो आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उन सबकी हकीकतें, उन सबके राज उनको भी पता हों। जबकि आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं। आपके लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपके पर्सन को ये आपकी बात बहुत बुरी लगती है कि आप राज रखते हैं। आपके दिल में बहुत राज हैं, आप बहुत सारी बातें छुपाते हैं। शायद इसकी वजह से उनको कभी कभी आपसे झगड़ा भी होता होगा कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई थी, छुपा के क्यों रखा। छुपा के रखने का मतलब है कि कोई ना कोई गलत बात थी। ये चीज़ों पे आपके पर्सन आपसे ज़रूर नाराज़ होते हैं। और एक चीज़ जो उनको आपकी बहुत बुरी लगती है, आप माफ़ी नहीं मांगते। विद द नाइट ऑफ कप्स आपको पता भी चल जाए कि आपने गलती की है, आप गलती के बावजूद भी चुप हो जाते हैं, लेकिन आपसे सॉरी कहलवाना जो है शीर लाने के बराबर है। आप माफ़ी नहीं मांगते, जबकि आपके पर्सन, क्या आपके पर्सन माफ़ी मांग लेते हैं?
नहीं, वो भी एक नंबर के ढीठ हैं। उनको भी मुश्किल होता है, उनके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ती है, क्योंकि जो कॉमन बात यहाँ पर एक स्लाइटली डिफरेंस कर रही है वो ये कि आप जिस बात पर उनको नाराज़ करते हैं उसमें आपका पॉइंट या आपका मुद्दा होता है, लेकिन आपके पर्सन जिस बात पर नाराज़ होते हैं या उनकी जो गलती होती है वो बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगने में बहुत टाइम लगता है। और शायद ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है कि आप दोनों नाराज़गी में खामोश हो जाते हैं। आप खामोशी को ज़रा ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपकी ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेट्स सी सोशल एस्पेक्ट से आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं। क्या है आपके पर्सन के जहन में? सडन वेल्थ। मैजिशियन की एनर्जी आपकी रीडिंग में आई है लवर्स। आपने ओके अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत वैल्यू करते हैं कि आप मटीरियलिस्टिक सिर्फ इस हद तक हैं कि मैं अपने ही पैसे पर इतराऊं। आप मटीरियलिस्टिक, लालची और बदनीयती के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हैं। आपके पास अचानक से पैसा आया तो आप कभी भी हत्थे से नहीं उखड़े, आप कभी भी ओवर नहीं हुए, आपने कभी भी अपने पर्सन को लेट डाउन फील नहीं कराया। इनफैक्ट आपने इस मोहब्बत में रहते हुए उनको ये भी बावर कराया कि मुझे मोहब्बत आपकी ज़ात से है। यानी आपने लिटरली एज अ पर्सन अपने पार्टनर को ये फील कराया है जिस बात को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। या तो आपने उनका बहुत बुरी तबीयत में उनकी अयादत की, उनकी तीमारदारी की है, उनका ख़याल रखा है, उनके पेरेंट्स का ख़याल रखा है, या आप ख़ुद बहुत बीमार रहे लेकिन उसके बावजूद आपने कभी भी फैमिली के लिए या अपने लवर के लिए कभी भी किसी एफ़र्ट को लेट डाउन नहीं किया, कभी कमी बेशी नहीं की। आप हमेशा उनके लिए रेडी रहे, तैयार रहे, अपनी तबीयत को नहीं देखा। लेकिन अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये फील करते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपको इन्होंने ऐसा समझा नहीं था, जो मैंने कहा था ना कि आपने अपनी लक को बदल दिया, आपने अपनी ज़िंदगी बदल दी। इससे बहुत ही लक 777 है। एक 7 होता तो मेरा नंबर होता। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ये दो कार्ड्स अपने लिए भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी को इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नंबर 11 यूनियन। आप कभी भी किसी भी लेगेसी में आने के बाद कभी भी अपने पर्सन का हाथ नहीं छोड़ते। कभी कभी आपके पर्सन को ये इनसिक्योरिटी होती भी होगी, लेकिन उनको ये लगता है कि आप हर किसी को उसकी लिमिट तक रखते हैं, जिसकी जो जितनी मैक्सिमम ज़रूरियात हैं वो उसकी पूरी कर देने के बाद आप और कामों में भी लग जाते हैं। जैसे बैड हेल्थ है, आपको किसी के बारे में पता चले आप फ़ौरन जाएंगे। आपके पर्सन को आपके बारे में ये बात पता है, आप कोई फ्यूनरल नहीं छोड़ते। आप कोई डेथ की खबर हो या आपको किसी की बीमारी का पता चले, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आपके पर्सन को आप उनकी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ाती है। उनको लगता है कि आप एक एम्पैथ हैं, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। फैमिली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली को बहुत ही हाई रिगार्ड में आप देखते हैं। आप कुछ भी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी भी फॉर्म में कोई भी हिला नहीं सकता, आपकी फैमिली पर कोई बात नहीं कर सकता। आप जज्बाती भी हो जाते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये तमाम चीज़ें एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ जो है वो बदल गई हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन का सोल लेवल पर आपके ऊपर आपका क्या इम्प्रेशन बना हुआ है। दिस कुड बी द वन। बहुत सारे लोग आपके एडमायरर होंगे, बहुत सारे लोग आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते होंगे, जिसमें बाज़ दफ़ा आपके पर्सन ये भी सोचते होंगे कि शायद इसकी इससे बातचीत है, शायद ये इसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन आप एक डिफरेंट पर्सन हैं। आपको आसानी से आप किसी की दो दो जुमलों की तारीफ़ों में पटने वाले आदमी आप नहीं हैं। को डिपेंडेंसी, आपके पर्सन को लगता है कि वो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और उनको आपने बहुत ज़्यादा लथार्जिक
और बहुत ही ज़्यादा एक किंगडम ओरिएंटेड बना रखा है, या तो बहुत क्वीन डीलिंग आप करते हैं उनके साथ, प्रिंसेस डीलिंग करते हैं या प्रिंस डीलिंग करते हैं, सिल्वर स्पून बना रखा है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके अलावा किसी और की तरफ जा भी नहीं सकते। ये उनको इम्प्रेशन, उनको पता है कि आपने जिस तरीके से उनको लाइफस्टाइल दिया हुआ है वो किसी और की तरफ जा नहीं सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी डिज़ायर जो है वो उनकी फुलफ़िल हो रही है। आपकी क्या को डिपेंडेंसी है वो उनको नहीं पता, जिसकी वजह से उनको चिढ़ भी होती है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। जैसे मैंने कहा, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव आए हों, आप क्लियर रहते हैं। आपको ये पता होता है कि कभी भी झगड़ा हो, फसाद हो, हम कभी भी कोई फितना परवरी करके कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें हमें खुद शर्मिंदगी हो कि हम क्या कर बैठे। ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर है और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप हर वो हरबा आजमा लेते हैं, चाहे रिलीजियसली करें, स्पिरिचुअली करें या प्रैक्टिकली करें, कि आपसे आपके और आपका रिलेशनशिप जो है वो सही रहे। तो सोल लेवल पर या रोमांस लेवल पर आपके पर्सन का इम्प्रेशन आपके लिए ये बना हुआ है हनीमून। मेरे ख्याल से आपके पर्सन आपको लिटरली कहीं ना कहीं आपको बहुत मेगा ट्रीट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं, अब शायद बहुत ज़्यादा भी बोलते हो कि आई वांट टू स्पेंड बेस्ट क्वालिटी टाइम विथ यू, और हम कहीं चलते हैं, लेकिन शायद आपके पास टाइम नहीं होता। और आपके पर्सन 2 ही दिन सही कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आपको चाहते हैं कि वो दूर ले जाएं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे लग रहा है कि आप बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन हैं। आप वो भी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं जो आपके पर्सन के हिस्से की हैं, लेकिन आप फिर भी उनको निभा रहे हैं। एंड यूर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट, ठीक है ना। तो कॉलिंग योर सोलमेट, आपके पर्सन थोड़े से पजेसिव भी हैं आपको लेकर। उनको लगता है आप उनको भाव नहीं डालते, आपके जहन में कोई और है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। आप प्रायोरिटी देते हैं, शायद एक्सप्रेसिव आप नहीं हैं, लेकिन योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए, डिस्काउंटेड रीडिंग के लिए आज का दिन आखिरी है और स्लॉट्स ऑलरेडी बुकड हैं। अफ्तार के बाद, मगरिब के बाद ही कोई एक आध स्लॉट अगर लकीली मिल गया, क्योंकि हर कोई टाइम की वजह से मसरूफ़ है। कल यहाँ पर चांद रात होगी, तो डेफिनेटली मुझे आज सब कुछ वाइंड अप करना है इंशाल्लाह ताला। रमज़ान के बाद यानी कि ईद के 3 दिन बाद या 4 नेक्स्ट वीक से रेगुलर प्राइवेट रीडिंग्स अवेलेबल होंगी। आज के लिए डिस्काउंटेड प्राइस के साथ स्लॉट अवेलेबल है, और जिसको भी कांटेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट करें और जनाब रीडिंग ले लें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।